अन्नाद ऊर्जा, resonance energy and its determinations। प्राय संभवन ऊष्माओं के प्रायोगिक मान व बंधन ऊर्जाओं के आधार पर कैलकुलेटेड मान एक जैसे होते हैं, करीब करीब अर्थात मिलते जुलते से होते हैं। लेकिन यदि किसी अणु में अन्नाद है तो फिर कैलकुलेटेड और प्रकलित और प्रायोगिक मानों में काफ़ी अधिक अंतर होता है, और यही अंतर अनुनाद का परिमाप है ना। इसी अंतर को हम अनुनाद के नाम से पुकारते हैं। अब उदाहरण के रूप में हम इसे बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और अनुनाद के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें मिलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। विस्तृत रूप से वी कैन एक्सप्लेन इट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक साधारण सा एग्जाम्पल लेते हैं हम इसके लिए, बेंजीन। बेंजीन की संरचना साइक्लिक है और 6 कार्बन हैं, एटम्स हैं, 6 कार्बन एटम्स हैं, और 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड, 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, 6 CH बंध हैं, C6H6। अब जो डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड्स हैं, दीज आर इन अल्टरनेट पोजिशंस, एकांतर रूप से ये विद्यमान है, और बंद ऊर्जाओं के आधार पर इनकी वियोजन की ऊष्मा जो है निम्न प्रकार से प्रकलित की जा सकती है, कैलकुलेट की जा सकती है। SD = 3 ब्रैकेट्स रूट डेल ऑफ H कार्बन कार्बन बॉन्ड पॉजिटिव, 3 डेल ऑफ H कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पॉजिटिव, 6 डेल ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। और अगर इन सब की वैल्यू निकालें तो ये मिलेगी हमें 5384.1 किलो जूल पर मोल। बेंजीन की वियोजन ऊष्मा का प्रायोगिक मान 5535.1 किलो जूल पर मोल पाया गया है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि बेंजीन की वियोजन के लिए 151 किलो जूल की अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ती है, अर्थात बेंजीन की वास्तविक संरचना केकले संरचना से 151 किलो जूल अधिक है। यह वास्तविक संरचना केकले की 2 अनुनादी संरचनाओं का अनुनादी संकरण, और इस अंतर 151 किलो जूल पर मोल को बेंजीन का अनुनाद ऊर्जा कहा जाता है। इसे निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। केकलों की अनुनादी संरचनाएं है ना, इसमें ठीक है। बेंजीन की जो पाइबंध हैं अल्टरनेट रूप से सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, अर्थात एक दूसरे से एकांत रूप से विद्यमान होते हैं। पहले 1-2 पोजीशन पर, फिर 2-3 खाली रहेगी, 3-4 पर चले जाएंगे, 4-5 पर नहीं, 5-6 पर चले जाएंगे। इसलिए बड़े आसानी से अल्टरनेट किए जा सकते हैं, ये बदल सकते हैं, और इससे इसका स्थायित्व बढ़ जाता है, और इसी को जो इसका स्टेबिलिटी होती है वो अनुनाद ऊर्जा के कारण होती है। अगर अनुनादी ऊर्जा को और विस्तृत से पढ़ना चाहें तो हम कुछ एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं। मान लीजिए 298 केल्विन पर उपलब्ध निम्न आंकड़ों की सहायता से OH बंध की बंध ऊर्जा का परिकलन कीजिए। हाइड्रोजन गैस, 2 हाइड्रोजन गैस और डेल ऑफ H 436.08 किलो जूल। ऑक्सीजन गैस, 2 ऑक्सीजन, डेल ऑफ H 495.17 किलो जूल। हाइड्रोजन प्लस हाफ ऑक्सीजन गैस
और फॉर्मेशन होगा वाटर का गैस के रूप में डेल्टा एफ एच होगी -241.84 किलो जूल। तो इस प्रकार से OH बंध की बंधन ऊर्जा हम ज्ञात कर सकते हैं। OH बंध ऊर्जा ज्ञात करने के लिए वाटर की वियोजन ऊर्जा को ज्ञात करके इसमें 2 का भाग दे देंगे, क्योंकि वाटर में 2 OH बंध हैं। वाटर की वियोजन ऊष्मा को ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए हम समीकरण में इस प्रकार लिख सकते हैं। वाटर है ना, इक्वेशंस वाटर है गैस, और इस प्रकार से आगे बनेगा 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इन गैस फॉर्म, और यही हमें डेल्टा एच के लिए निकालनी है। इसलिए हम हेस नियम का उपयोग करेंगे, और इस प्रकार से हम क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन गैस है और 2H बन रहे हैं, इन सबको अर्थात हाइड्रोजन से 2H बन रहे हैं, ऑक्सीजन से 2O ऑक्सीजन बन रही हैं, है ना, ठीक है ना। और नीचे है हाइड्रोजन गैस प्लस हाफ ऑक्सीजन वाटर गैस, और ये वाला H2O गैस 2H प्लस ऑक्सीजन 2, इन सबको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और इन सबको जोड़ने पर और हाइड्रोजन हाफ ऑक्सीजन को घटाने पर हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो होगी वाटर 2H प्लस ऑक्सीजन, और इन सब की वैल्यूज जोड़ देंगे। इस प्रकार डेल ऑफ एच की वैल्यू मिलेगी 925.5, और इसमें अगर 2 का भाग देंगे हम तो हमें मिलेगा 925.505 बटा 2 462.76 किलो जूल। तो इस प्रकार से हम OH की बंध ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं।